ये आकाशवाणी है। अब आप चंद्रिका जोशी से समाचार सुनिए। भारत ने नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान द्वारा संघर्ष विराम के बार बार उल्लंघन पर कड़ा विरोध प्रकट किया है। उसने स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय सेना को उकसाने पर मुंहतोड़ जवाब देने का पूरा अधिकार है। जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में कल चकंदा बाग में दोनों पक्षों के बीच ब्रिगेडियर स्तर की फ्लैग मीटिंग में भारतीय सेना ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी। एक सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार बैठक में भारत ने कहा है कि ऐसी कार्रवाई दोबारा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आधे घंटे चली बैठक में भारतीय पक्ष ने पुंछ में मेंढर सेक्टर में पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा घात लगाकर की गई इस बर्बर कार्रवाई पर गंभीर चिंता व्यक्त की। भारतीय पक्ष ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई जिनेवा समझौते के सिद्धांतों तथा सभी स्थापित नियमों के विरुद्ध है। भारतीय पक्ष ने ये भी स्पष्ट किया कि ऐसी जघन्य और कायरतापूर्ण कार्रवाई बिल्कुल नामंजूर है तथा 2003 के संघर्ष विराम समझौते की अनदेखी करना है, जिससे तनाव और बढ़ सकता है। पाकिस्तान के साथ नियंत्रण रेखा पर तनाव के बीच प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कल भाजपा नेता अरुण जेटली और सुषमा स्वराज से बात की और उन्हें भरोसा दिलाया कि विपक्ष को हर स्थिति से अवगत कराया जाएगा। डॉक्टर सिंह ने दोनों नेताओं से कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन आज उन्हें नियंत्रण रेखा के ताज़ा घटनाक्रम से अवगत कराएंगे। झारखंड के राज्यपाल सैयद अहमद ने कल गृह मंत्रालय को भेजी अपनी अंतिम रिपोर्ट में विधानसभा निलंबित रखने की सिफारिश की है। हमारे संवाददाता ने जानकार सूत्रों के हवाले से बताया है कि रिपोर्ट में राज्यपाल ने कहा है कि कोई राजनीतिक दल या गुट सरकार बनाने के लिए आगे नहीं आया है। पिछले सप्ताह झारखंड मुक्ति मोर्चा की समर्थन वापसी की घोषणा के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में गठबंधन सरकार गिर गई थी। गर्मी के मौसम में माओवादी हिंसा बढ़ने के आशंका के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी प्रभावित राज्यों को परामर्श जारी कर सुरक्षा तैयारी मजबूत करने को कहा है। गर्मियों के दौरान सुरक्षा बलों को नक्सलवादियों की अधिक गतिविधियां देखने को मिलती हैं और उनके हमलों का जोखिम भी बढ़ जाता है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार मंत्रालय ने राज्यों के पुलिस बलों और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को अतिरिक्त खुफिया व्यवस्था तैनात करने और नतीजे देने वाली कार्रवाई करने को कहा है। बलों से ये भी कहा गया है कि वे नक्सल प्रभावित राज्यों में खुफिया सूचनाओं के आधार पर अभियान चलाएं। अनाज का उत्पादन बढ़ाने में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए बिहार, मणिपुर, नागालैंड, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा, झारखंड और उत्तर प्रदेश को वर्ष 2011-12 के कृषि कर्मण पुरस्कार दिए जाएंगे। एक सरकारी बयान में कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आज ये पुरस्कार प्रदान करेंगे। इस पुरस्कार में एक ट्रॉफी, प्रशस्ति पत्र और 2 करोड़ रुपए की नकद राशि दी जाएगी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला आज अपनी मंत्रिपरिषद में फेरबदल करेंगे। शाम 4 बजे राजभवन में नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। आज सेना दिवस है। 1948 में लेफ्टिनेंट जनरल के.एम. करियप्पा द्वारा अंतिम ब्रिटिश कमांडर सर फ्रांसिस बूचर से भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ का पद संभालने की याद में हर वर्ष 15 जनवरी को ये दिन मनाया जाता है। इस दिन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और सेना के सभी 6 कमान मुख्यालयों में परेड निकलती है और अन्य सैन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। सेना दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने सेवारत सेना कर्मियों और भूतपूर्व सैनिकों को बधाई दी है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपने संदेश में कहा है कि राष्ट्र निर्माण में भारतीय सेना का असीमित योगदान इसकी सबसे बड़ी धरोहर है। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने संदेश में कहा है कि भारतीय सेना हमारी सीमाओं की रक्षा करने में पूरे समर्पण और वीरता के साथ लगी है। रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी ने इस अवसर पर सैन्य कर्मियों और उनके परिवारों को बधाई देते हुए कहा है कि लगभग हर स्थिति, हर तरह की परिस्थिति में सेना का पेशेवर रवैया सराहनीय है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।